गोपीनाथ जायसवाल के आत्मदाह कांड के खिलाफ मैं डीएम सुधाकर सिंह का पुतला हर चौराहे पे फूकूंगा। तो मुझे सुबह 6 बजे मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी पहली गिरफ्तारी वो हुई थी। मेरी पत्नी थी, मैं था, पिताजी थे, माताजी थी। तो कहे नहीं, ये क्या बवाल पाल लिए हो। एक जेपी सिंह दरोगा थे और उनके साथ एक अंसारी दरोगा थे, चौकी इंचार्ज। तो वो दोनों मुझे याद है आए, और इंस्पेक्टर उस समय कोतवाली के थे, राम सिंह। तो आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने देखा उनको। तो पिताजी हमारे उठे, उन्होंने कहा बताइए क्या हुआ। तो बोले नहीं, वो संजय सिंह जी को बुलाइए। तो मैं आया, मैंने कहा बताइए। बोले कि आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, राम सिंह जी ने। तो हमने कहा तुम घर के अंदर कैसे घुस गए, निकलो बाहर। तो पिताजी ने मुझे डांट लगाई, चलो यहां से हटो। तो मैं थोड़ा उनकी पहली बार आपके कर्मों के चलते पुलिस घर पहुंची? हाँ, पहली बार उस समय पहुंची। एक टीचर के घर पुलिस पहुंची? हाँ, तो फिर तो 3-4 थाने की पुलिस थी। तो उन्होंने कहा कि आपको कोतवाली चलना पड़ेगा। तो हमने कहा चलिए। तो मैं इतने गुस्से में था कि शर्ट ऐसे पहनता हुआ, और हवाई चप्पल थी मेरे पैर में, वो पहनता हुआ ऐसे बटन बांधते हुए शर्ट की, और हवाई चप्पल पहन के निकलने लगा उनके साथ। नहीं, अभी भी कोई बदलाव नहीं आया आपके तेवर? तो पिताजी ने पीछे से कहा, अरे चप्पल तो पहन लो। तो हमने फिर अपनी चप्पल ली, उनके साथ गया। तो वो लेके गए मुझे, सीधे कोतवाली में मुझे बैठाल दिया गया। तो विजय उपाध्याय जी उस समय पत्रकार हुआ करते थे, शायद हिंदुस्तान के, जो अभी दैनिक भास्कर में है। तो वो फिर उनको कहीं से पता लगा, तो वो सीधे कोतवाली आ गए। तो कोतवाली में उन्होंने लैंडलाइन से मेरे घर पे बातचीत कराई। तब तक लैंडलाइन का फ़ोन मेरे घर पे लग चुका था। तो बात कराई कि ये कोतवाली में है, ठीक ठाक है, आप लोग परेशान मत होइए, सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। तो हमसे बोले कि अब क्या होगा। हमने कहा अब तो इन लोगों से पूछिए क्या करेंगे। तो क्योंकि मैं रेडी पटरी वालों के लिए लड़ता था, तब तक उतनी साख बन गई थी। साख बन गई थी। तो धीरे 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 अपनी सब्जी की दुकान, ठेला वेला बंद करके लोग कोतवाली के सामने इकट्ठा होने लगे। तो फिर मेरे ख्याल से 8 बजते बजते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मुझे आज भी याद है कि खुशी हुई आपको कि चलो कम से नहीं कम? नहीं, बहुत लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अभी भी याद है कि फिर वो लोग घबराए, तो उन्होंने पीछे वाले उससे, थाने के पीछे के गेट से? थाने के पीछे के गेट से जीप में बिठा के मुझे वो लेके कचहरी गए, एसडीएम के दफ्तर में। क्योंकि उन्होंने धारा 151 में मुझे बंद किया था, शांति भंग वाले मामले में। तो वहाँ पे डॉक्टर रामविलास यादव जी उस समय एसडीएम हुआ। मुझे सारे नाम याद हैं सबके अधिकारी। मैं अचरज में हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि आपको तो जेल जाना पड़ेगा। तो हमने कहा भेजिए जेल। तो वहाँ से मुझे जेल भेज दिया गया। तो जब मैं जेल जा रहा था, तो कुछ साथी जो जिनको पता लग गया तब तक कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ कचहरी, वो भी भाग के आ गए थे इधर। तो मैंने जेल जाते जाते सबसे यही कहा कि यार ठीक है, मुझे इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन पुतला जरूर जलाना तुम लोग, ओके, आपने कॉल कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए। और मुझे याद है कि उस समय मतलब वो एक बड़ा आंदोलन बन गया था कि कम से कम दर्जन भर जगहों पे लोगों ने अपनी तरफ से पुतला फूका। सुधाकर सिंह डीएम सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर का उन्होंने पुतला फूका। उसी से आप जनता के हीरो बने? वो उस घटना से एक, क्योंकि अखबारों में छपा, और तमाम उस समय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राम सिंह जी, जो हमारे यहाँ के सांसद रहे। उन्होंने कहा कि हम घेराव करेंगे डीएम का। और फिर रघु ठाकुर जी को पता लगा, तब
वो आए। कितने दिन जेल में रहे आप? अब मैंने जेल में अनशन शुरू कर दिया जेल में जाने के बाद। वहां भी शांति नहीं? वहां पे एक पांडे जी सुपरिंटेंडेंट थे, तो उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि अगर आप अनशन करेंगे तो मुझे आपको तन्हाई में रखना हो। मुझे तन्हाई क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो हमने कहा भैया जो आपको करना है करिए, मेरा ये एप्लीकेशन डीएम साहब को आप पहुंचा दीजिए और डीजीपी साहब को पहुंचा दीजिए, मैं तो अनशन करूंगा। और किसानों के एक बड़े नेता हमारे जिले के हुए हृदय राम वर्मा जी, जिन्होंने अब अपना किसान यूनियन का अपना अलग संगठन बनाया। तो उसमें एक बड़ी जबरदस्त स्पीच हृदय राम वर्मा जी ने दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर संजय सिंह को नहीं छोड़ा गया तो हम कलेक्ट्रेट के अंदर ट्रैक्टर चला देंगे। अच्छा, तो एक बड़ा सपोर्ट था आपको। तो एक तरफ रेडी पटरी वाले इतनी भारी संख्या में, दूसरी तरफ किसान यूनियन, और पॉलिटिकल तीसरी तरफ रघु ठाकुर जी, चौथी तरफ तमाम समाज सेवी संगठन, और जनता दल उस समय थोड़ी ताकतवर पार्टी थी। तो सब लोग उसमें इस मुद्दे पे इकट्ठा हो गए कि एक तो गोपीनाथ जायसवाल ने आत्मदाह किया, दूसरा आपने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। तो मुझे याद है कि दूसरे दिन शाम को, मतलब ये सभा खत्म हुई, सभा खत्म हुई और मेरी रिहाई जेल में पहुंच गई। वेरी गुड। तो फिर मुझे उसी दिन छूट गए? उसी दिन छूट गए। और मतलब शायद रहे होंगे 1000 लोग जब मैं छूट के आया जेल से। उम्र क्या थी आपकी? अब आप समझ लीजिए कि 24-25 साल। हाँ, 26-27 साल ऐसे ही रहे।